चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में जो एसआईआर करवाया गया उसको लेकर साफ कर दिया गया कि बिहार में एसआईआर पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा। अब सवाल शशांक मेरा आपसे यह है कि ये एसआईआर का मुद्दा जिसे जोर शोर से विपक्ष ने उठाया था, अब एसआईआर के बाद और वो 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स की लिस्ट सामने आने के बाद क्या बिहार के इन चुनाव में मुद्दा बाकी रहा है चुनावी एसआईआर या हवा हो चुका है? शशांक। नहीं, देखिए, आज आरजेडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बेरोजगारी और एसआईआर के जरिए वोट चोरी यही चुनाव में दो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जबकि एनडीए जो है सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए का कोशिश है कि सुशासन बनाम जंगल राज के मुद्दे पर इस चुनाव को ले जाया जाए, लेकिन महागठबंधन जो है एसआईआर का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी जब रैलियां होंगी, जो जनसभाएं होंगी, जो यात्राएं निकलेंगी नेताओं की, प्रचार में जो है जोर शोर से ये मुद्दा उठाया जाएगा कि गरीब मतदाताओं का नाम जो है वो मतदाता सूची से चुनाव आयोग ने काट दिया बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी जो है गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है, तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश आगे भी जो है आरजेडी और समेत पूरा महागठबंधन जो है चुनाव में वो करने वाला है। लेकिन जनता इनके बात में कितना आती है ये देखना होगा। वैसे जनता को मतलब है विकास से, रोजगार से। आप जो बात कह रहे हैं कि जनता को मतलब विकास से, जनता को मतलब है रोजगार से, और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जनता के मतलब की बात आजकल तो हम देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए सरकार कर रही है, क्योंकि चुनाव की इस घड़ी में वो तोहफों की झड़ी जो बिहार की जनता के लिए लगा दी गई है। आज भी देखिए 21 लाख महिलाएं जिनके खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और साथ ही पटना के अंदर वो जो मेट्रो दौड़ी है कल से, जिसमें आम लोग सफर करेंगे, यकीनन आप भी ट्रैवल करेंगे शशांक, और ये सब कुछ निपटा दिया गया है, क्योंकि बस अब से चंद मिनट बाद जब 4 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, बिल्कुल औपचारिक तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव का बन जाएगा, तो फिर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा ना शशांक? बिल्कुल बिल्कुल, आचार संहिता लगने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते थे। बिहार में पहली बार जो है वो अब मेट्रो दौड़ेगी। और देखिए 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है 10-10 हजार रुपए जो हैं दे दिए गए हैं। आगे चल के 2 लाख तक की राशि जो है वो दी जा सकती है। ये चुनाव को लेके मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। देखिए बिहार में 48% महिला वोटर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है साधने की कोशिश जो है इस कदम के जरिए की गई है। और मैं फिर बता दूं 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को पैसे जो है वो दिए जा चुके हैं। और अब देखिए महिलाओं पर सिर्फ एनडीए की नजर नहीं है, महागठबंधन की भी महिला वोटरों पर नजर है। तेजस्वी ने ऐलान किया हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो गरीब महिलाओं को हर महीने माई बहन माई योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे। कांग्रेस ने भी इसी योजना का अलग से जो है वो ऐलान किया है। तो अब महिलाएं किसका साथ देती हैं ये अब देखना होगा। आप सही कह रहे हैं कि वो महिला वोटर जिसको जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार का सपोर्टर अभी तक माना जाता है, उसका रुख बेहद निर्णायक बिहार की चुनावी राजनीति में इस लिहाज से बनता है कि बिहार के जो वोटर हैं उसमें वोटर के तौर पर महिलाएं हमेशा पुरुषों के मुकाबले बाजी मारती आई हैं, वोट में बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाएं लेती आई हैं। और ऐसे में अब जरा उस जाति की बात कर लेते हैं जिसके बिना चुनाव की बात अधूरी रह जाती है। और जो जातिगत सर्वे करवाया गया नीतीश के नेतृत्व में, हालांकि तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ थे, उसके आधार पर जो आरक्षण दिया गया, मामला लटक गया, ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि अब कोर्ट में वो मामला चल रहा है। पर उसके बाद जो मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो ये जाति वाला मुद्दा गरमाएगा। आरक्षण का मुद्दा भी क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा बनने वाला है शशांक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो मोदी सरकार ऐलान कर दिया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है जातीय गणना कराएंगे, लेकिन बिहार में जब जातीय गणना हुई थी तो उस समय जो है महागठबंधन की सरकार थी। तो तेजस्वी क्रेडिट लेते हैं कि मेरे दबाव में नीतीश ने जो है बिहार में जातीय गणना कराई। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा, 50 से 65% किया गया, लेकिन बीजेपी वालों ने कोर्ट में मामला को उलझा दिया और ये रद्द हो गया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की, और इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दम पर ताल ठोक रही है। मतलब महागठबंधन से अलग आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कर दिया गया है। इसमें बेगूसराय से मीरा सिंह का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। दरभंगा की कुशेश्वर सीट से योगी चौपाल, उनका नाम सामने आया है।
सारण की तरैया सीट, वहां से अमित कुमार सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। शशांक, नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान किया है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सबसे आगे रही है बहुजन समाज पार्टी। आज से एक हफ्ते पहले ही बीएसपी ने करीब बिहार में 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान कर दिया है, और आज आम आदमी पार्टी ने भी जो है कुछ सीटों पर किया। लेकिन देखिए, बीएसपी का बिहार में अपना जनाधार जो है वो पहले भी रहा है, लेकिन 2005 के बाद से बीएसपी का बिहार में खाता नहीं खुला। उसके पहले मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। जरा अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं, 4 बजने को है। अंकित गुप्ता, हलचल किस तरीके की देख रहे हैं आप? पहुंच रहे हैं क्या मुख्य चुनाव आयुक्त मंच पर? जी बिल्कुल रोमाना, जो है मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच गए हैं मंच के ऊपर और अगले जो है 1 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मंच की तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए, पूरा कमीशन यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके साथ में उनके सह चुनाव आयुक्त हैं बीएस संधू और विवेक जोशी, वो साथ में मौजूद हैं। उसके अलावा जो कमीशन के बाकी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो जो है घड़ी नसीब आ गई है। अगर हम पीछे जो बोर्ड दिखा देते हैं तो साफ तौर पर बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2025 जिसका जिक्र किया गया है, और मंच पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। और अभी जो यहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी हैं आशीष, वो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की एक तरह से ऐलान कर रहे हैं, और जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपको बीच में बैठे हुए नजर आ रहे हैं ज्ञानेश कुमार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत करेंगे और उसमें वो बताएंगे चुनावी तारीखों का ऐलान करेंगे। हालांकि चुनावी जो शेड्यूल क्या होगा उसमें हम कह सकते हैं कि करीबन जो 10 से 15 मिनट अभी हमको इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कई महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि हम अभी सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।